इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी लेडी को दिखाते हुए जो कि अपनी बेटे के साथ घर के अंदर मौजूद थी। उस बूढ़ी औरत के बेटी के बालों का कलर लाल होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी। वो तो अपनी बेटी को हमेशा खतरों से संभाल कर रखा करती, पर आखिरकार ये किस टाइप के खतरे हैं ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई दरवाजे को पूरा तोड़ना चाहता था। बूढ़ी औरत तुरंत ही समझ गई कि ये कौन है, इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए वो उसे छत पर छुपा देती है। दरवाजा तोड़कर अब एक बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ वहां पर आ चुका था। उस वेयरवुल्फ के दांत और नाखून इतने नुकीले होते हैं कि वो किसी भी आदमी को दो पार्ट में कर दे। अब यहाँ वो वेयरवुल्फ उस बूढ़ी औरत को देखकर तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और उसकी बेटी ऊपर की तरफ से सब देख रही थी। वो चाह कर भी अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाती। वेयरवुल्फ ने बहुत बुरी तरीके से उस बूढ़ी औरत को घायल कर दिया था और वो तो इतनी डैमेज झेल चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत की बेटी को ये सारी चीजें सहन नहीं होती और वो धीरे से आवाज कर देती है। ये आवाजें वो वेयरवुल्फ ने सुन ली थी और उसे पता चल गया था कि ऊपर की तरफ कोई छुपा हुआ है। जैसे ही वो वेयरवुल्फ उस लड़की को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, तभी उस लड़की की मदर ने एक चांदी के सिक्के को उसकी बॉडी से टच कर दिया था। उस समय माना जाता कि वेयरवुल्फ सिल्वर से बहुत ज्यादा डरते थे, उनकी बॉडी सिल्वर से कमजोर हो जाती। इसीलिए जब उस बूढ़ी औरत ने वेयरवुल्फ की बॉडी पर वो सिल्वर का सिक्का लगाया तो वेयरवुल्फ की बॉडी जलने लगी थी, यानी वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और वो मरने वाला था। यहीं पर ये पूरा सीन ब्लैंक हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया गया जहां पर हम जेनिया नाम की एक लेडी को देख रहे थे। जेनिया एक शहर में आई थी और उसके हाथ में एक गन होती है। वो बहुत ज्यादा चिंतित लग रही थी और आसपास देखकर आगे बढ़ रही होती है। बाद में ये पता चला कि जेनिया के साथ उसका बॉयफ्रेंड नेथन मौजूद है, जो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और नेथन तो जेनिया से शादी भी करना चाहता था। इसी वजह से वो जेनिया के घर पर आया होता है उसके फैमिली वालों से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ जेनिया एक सच्चाई छुपा रही थी नेथन से। वो इस बारे में उसे बाद में बताएगी, ऐसा कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। नेथन ये भी नोटिस करता है कि ये पूरा टाउन एकदम से खाली पड़ा हुआ है, जहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता और जो भी है वो अपने घर के अंदर बंद रहते थे। जेनिया तो नेथन को बहाना बनाकर अपने घर पर किसी भी तरीके से लेकर आ जाती है। घर पे आने के बाद नेथन की मुलाकात जेनिया की दादी रोज से हो रही थी और उसका एक छोटा भाई जैक भी था। सभी नेथन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम भी करते हैं। नेथन ने यह भी नोटिस किया कि जैक अपनी बहन को रेड करके पुकारता है। ये जरूर उसकी बालों की वजह से हो सकता था, क्योंकि जेनिया के भी बाल रेड होते हैं। अब वो सभी एक एक करके अंदर जाने लगे। रोज, जैक और उसकी पूरी फैमिली को नेथन के बारे में पता चल जाता है कि वो जेनिया से शादी करना चाहता है। दरअसल जेनिया और नेथन एक साथ काम करते थे FBI डिपार्टमेंट में। वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे से प्यार भी हो गया। लेकिन जेनिया की दादी रोज उसे अंदर आकर समझाने लगी कि नेथन को जब हमारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो शॉक हो जाएगा। ये सच्चाई किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है और कोई भी ऐसा आदमी जो हमारी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है वो ये देखकर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन जेनिया का मानना था कि उसे शादी करने से पहले नेथन को सारी बातें समझानी होगी। अगर वो उससे सच्चा प्यार करता होगा तो उसके साथ हमेशा ही रहेगा। रोज को जेनिया का ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो सिर्फ इतना कहती है कि कुछ भी करने से पहले हमें फैमिली डिस्कशन करना चाहिए। ये कहते हुए रोज भी अब अंदर चली गई। अब तो उनकी पूरी फैमिली नेथन के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई होती है, जहाँ पर जैक बहुत सारे जोक बता रहा था। भले ही वो हंसने वाले नहीं होते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए चल जाएगा। अब अचानक यहाँ नेथन को कुछ कॉल करना था और वहाँ नेटवर्क ना पकड़ने की वजह से वो घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो आदमी बहुत ज्यादा घायल होने के साथ साथ मदद के लिए रिक्वेस्ट मांग रहा था। नेथन उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं पर मर गया। अब नेथन बाकी लोगों को ये बताने के लिए और मदद लाने के लिए अंदर चला जाता है। जेनिया, रोज, जैक और सभी लोग अब बाहर आ चुके थे वो चीज देखने के लिए। लेकिन नेथन ने नोटिस किया कि जिस जगह पर वो आदमी मौजूद था वो गायब हो चुका है। उस स्पॉट पर तो थोड़ी सी आग जल रही थी और पूरा काला निशान हो गया था। ऐसा देखने से लग रहा होता है कि वो आदमी जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। ये चीजें कैसे हो सकती हैं, नेथन को बिल्कुल नहीं समझ रहा था। बट जेनिया, रोज और जैक ये देखकर ज्यादा सोचते नहीं। नेथन को तो उस जगह पर एक बैंगल मिलता है जो गोल्डन कलर का था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर एक शेरिफ जिसका नाम मार्कस होता है वो आ जाता है। हमें पता चला कि मार्कस जेनिया और जैक का बड़ा भाई है और वो इस पूरी जगह की पेट्रोलिंग किया करता था। उस डेड बॉडी के राख को देखने के बाद मार्कस समझ गया कि ये काम गैब्रियल का ही हो सकता है। अब ये गैब्रियल कौन है, नेथन भी पहली बार नाम सुनकर एकदम चौंक गया। मार्कस ने सबसे पहले वो बैंगल उठा लिया और अपने पास रख दिया। वो तो अपनी बहन जेनिया से कहता है कि तुम नेथन को लेके आई हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। इसे सच्चाई पता चलनी चाहिए, नहीं तो ये इसी तरीके से कंफ्यूज रहेगा। इसीलिए अब जेनिया नेथन को अपने घर के एक बेसमेंट में लेकर जाने लगती है। उसने भी डिसाइड कर लिया कि रिश्ता बढ़ाने से पहले नेथन को सारी सच्चाई सामने होनी चाहिए।
जेनिया ने तो नेथन को अपने कमरे के अंदर कई सारे फोटोज दिखाए जिसमें कि वेयरवॉल्फ और उन्हें हंट करने वाले लोग मौजूद थे। तो यहाँ जाकर नेथन को पता चला कि जेनिया की पूरी फैमिली वेयरवॉल्फ हंटर हुआ करती है, यानी कि वो सब बहुत पहले से वेयरवॉल्फ को मारने का काम करते थे। नेथन ने तो ये सारे वेयरवॉल्फ के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना होता है और उसे बिल्कुल भी जेनिया की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए अब नेथन एकदम से परेशान होकर वहां से दूर जाने लगा। उसे दरअसल कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना था। अब जब जेनिया यहाँ पर नेथन को पकड़ने के लिए जाती है तो उसका भाई मार्कस उसे रोक रहा था। मार्कस ने बताया कि फिलहाल के लिए नेथन को जाने दो क्योंकि उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे और आज तो फुल मून की नाइट भी नहीं है, यानी फॉरेस्ट में खतरा बिल्कुल नहीं होगा। जेनिया अपने भाई मार्कस की ये बात मान जाती है और नेथन के पीछे नहीं जाती। अब यहाँ नेथन फॉरेस्ट के अंदर कई सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा था यहाँ की सिचुएशन बताने के लिए। वो जब धीरे धीरे अंदर जाने लगा तभी अचानक नेथन को कुछ आवाज आती है। ये किसी आदमी की आवाज थी जो उस अंधेरे में छुपा हुआ था। उस आदमी ने नेथन से पूछ लिया कि तुम रास्ता भटक चुके हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। नेथन उस समय पर थोड़ा कॉन्शियस हो गया क्योंकि इतनी रात को ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। उस आदमी ने एक हैट पहना था और वो नेथन से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। नेथन तो उस आदमी से बोलने लगा कि तुम्हें यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि इस जगह पर एक आदमी की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही वो अनजान सा आदमी अब एकदम से कन्वर्ट होने लगा वेयरवुल्फ के अंदर। उसकी पूरी बॉडी एकदम खतरनाक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लग गई। नेथन इतनी खतरनाक चीज को देखकर अब वहां से भागने लगा होता है, बट तब तक वो आदमी वेयरवुल्फ बन चुका था और नेथन पर हमला करके वो उसे काट भी लेता है। नेथन तो वहीं पर बेहोश हो गया। अब यहाँ जेनिया को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी नेथन की, तो वो अपने भाई मार्कस से परमिशन मांगकर सीधा फॉरेस्ट में चली जाती है उसे बचाने के लिए। जेनिया के साथ उसका छोटा भाई जैक भी था जो लगातार नेथन को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ही उन्हें नेथन दिखाई दिया जो बेहोशी की हालत में था। नेथन के गले पर वेयरवुल्फ के काटने का निशान होता है, पर अब वो निशान धीरे धीरे खत्म होने लगा। जेनिया जब उस निशान को देखती है तो उसे यही लग रहा होता है कि शायद नेथन कहीं गिर गया होगा। वो दोनों किसी भी तरीके से नेथन को जगाते हैं और वहां से सेफली अपने घर पर लेके चले जाते हैं। उनके बड़े भाई मार्कस ने जब नेथन की हालत देखी तो वो समझ चुका था कि इसके ऊपर वेयरवुल्फ ने हमला किया होगा और वो जो निशान जो ठीक हो चुका है वो भी वेयरवुल्फ के काटने का ही निशान है। बात ये थी कि लास्ट टाइम जो आदमी फॉरेस्ट के अंदर नेथन के पास आकर मरा था वो वेयरवुल्फ का लीडर होता है। वेयरवुल्फ और वेयरवुल्फ हंटर में एक डील हुई थी कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो डील टूट चुकी है, यानी अब दोनों कम्युनिटी के बीच एक बड़ी जंग होने की संभावना है। मार्कस और जेनिया को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि फुल नाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी वेयरवुल्फ कैसे कन्वर्ट हो गए और नेथन पर हमला कर दिया। ये सारी चीजें रूल्स के एकदम खिलाफ जा रही थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मार्कस को नेथन के ऊपर पूरा शक हो चुका होता है कि इसे वेयरवुल्फ ने काटा है, यानी कि अब ये भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होगा। बट ये कर्ज तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस वेयरवुल्फ ने नेथन को काटा था उसे मरना होगा। ऐसा तो बहुत कम केसेस में देखा गया है जहाँ पर विक्टिम ठीक हो जाता है। मार्कस ने तो ये साफ साफ कह दिया कि शायद वेयरवुल्फ और हमारे बीच ये जंग वापस से शुरू होने वाली है। उन्हें जल्द से जल्द गैब्रियल नाम के उस खतरनाक वेयरवुल्फ को ढूंढकर मारना होगा जिससे नेथन की जान बचाई जा सके। वो सभी वेयरवुल्फ हंटर्स थे तो अपने सारे सामान और हथियार निकालने लगे। उन्होंने तो नेथन को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वेयरवुल्फ से लड़ाई करने पर वो जीत भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब हंटर्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है। मोस्ट ऑफ द पावरफुल हंटर्स ने एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का डिसाइड कर लिया था, जिससे ऑब्वियसली वेयरवुल्फ की कम्युनिटी काफी डोमिनेटिंग कर रही थी। मार्कस के पास तो एक ऐसा केमिकल मौजूद था जिससे अगर किसी भी इंसान के बॉडी में मारा जाए तो ये पता लगा सकते हैं कि वो वेयरवुल्फ है कि नहीं। मार्कस तो जबरदस्ती जैक के ऊपर मारकर देखता है, पर जैक वेयरवुल्फ नहीं था। वो सभी अब अपने सारे वेपन्स लेकर उस टाउन में आ चुके होते हैं जो पूरी तरीके से वीरान होता है। उन्हें किसी भी हालत में गैब्रियल नाम के उस खतरनाक लीडर को पकड़ना ही होगा जो वेयरवुल्फ की कम्युनिटी को बढ़ा रहा है। उसका सिर्फ इतना काम था कि नॉर्मल इंसानों को पकड़ना और उन्हें वैम्पायर में बदल देना। मार्कस, जेनिया और उसकी पूरी टीम एक जगह पर छुप जाती है जहाँ पर एक कार आ रही थी। उस कार के अंदर दो लोग मौजूद होते हैं जो बाहर निकल रहे थे। मार्कस और जेनिया ने तुरंत ही उनके ऊपर वो लिक्विड फायर कर दिया और इसका रिजल्ट निकलता है कि वो दोनों लोग वेयरवुल्फ थे। वो दोनों धीरे धीरे अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में कन्वर्ट होने लगते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। मार्कस और उसके दोस्तों के पास सिल्वर बुलेट्स होती हैं, जिससे कि ऑब्वियसली वेयरवुल्फ बहुत कमजोर हो जाते हैं। दोनों को खत्म करने के बाद उन्हें अब कार की डिक्की में एक लेडी मिलती है। वो लेडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिससे कि ये दोनों वेयरवुल्फ किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं। जेनिया और नेथन ने तो उस लड़की को वहां से बाहर निकाला और उससे सारी बातें पूछने लगे। पता चलता है कि इस लड़की को सारे वेयरवुल्फ किसी रिचुअल के लिए लाए गए थे और इसका वो बहुत बुरी तरीके से बलिदान देना चाहते थे। नेथन और जेनिया तो फिलहाल के लिए उस लेडी को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहीं मार्कस और जैक टाउन में घूमकर गैब्रियल नाम की उस वेयरवुल्फ
वेयरवॉल्फ लीडर को ढूंढ रहे थे। टाउन तो अब यहाँ पर पूरा ही वीरान हो चुका था। हमें अंडरग्राउंड एरिया में वो वेयरवॉल्फ गैब्रियल दिखाया जाता है जिसने कई सारे लोगों की कम्युनिटी को किडनैप किया था। वो इनमें से कुछ लोगों की जान लेना चाहता है और कुछ लोगों को वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट करना चाहता है। सभी लोग जो फंसे हुए थे वो बहुत डर रहे होते हैं। उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो गैब्रियल के खिलाफ एक साथ मिलकर हमला करें। अब तो गैब्रियल उन्हें अपनी पावर का शोकेस करता है कि किस तरीके से सबसे पहले वेयरवॉल्फ्स को अपने असली रूप में आने के लिए सिर्फ फुल मून का वेट करना पड़ता था। लेकिन गैब्रियल इस मोमेंट पर ऐसी तकनीक को इजाद कर दिया है जिससे कि वो जब चाहे तब वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। और यही सारी कला वो अपने मेंबर्स को सिखाना चाहता था जिससे उनकी कम्युनिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सभी गैब्रियल के इस रूप से तो और ज्यादा डरने लगे और वहां से अपने लिए आवाज भी नहीं उठाते। अब यहाँ जेनिया नेथन के साथ मौजूद थी जो उस लड़की को बचाकर किसी सेफ जगह पर बैठे हुए होते हैं। जेनिया तो अब नेथन का शुक्रिया अदा कर रही थी कि वो उसकी इतनी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये सच्चाई पता चलने पर उसे छोड़कर ही चला जाता। लेकिन इस मोमेंट से ही नेथन के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे। उसे बहुत ज्यादा घुटन फील हो रही होती है पर उसने किसी को बताया नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देख रहे थे जिसने कई सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा है और एक एक करके उन्हें निकाल कर वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट कर रहा है। कई लोगों को यह अंदाजा हो चुका था कि गैब्रियल उन्हें जिंदा तो छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो सामने से गैब्रियल को बोल रहे होते हैं कि मैं वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होना चाहता हूँ। एटलीस्ट वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होने के बाद उन्हें एक नई लाइफ तो मिलेगी। एक उसी आदमी का देखकर कई सारे लोग मान जाते हैं जिससे कि गैब्रियल पकड़ लेता है और उन्हें काट कर कन्वर्ट करने लगा। इस पूरे प्रोसेस से गैब्रियल काफी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है क्योंकि उनकी कम्युनिटी की क्वांटिटी ड्रास्टिकली अप जाने वाली है। वो इन सारे सैनिकों की मदद से बचे हुए हंटर्स को खत्म कर देगा जिससे उनका रास्ता साफ हो जाएगा। गैब्रियल का सपना था कि वो इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ वेयरवॉल्फ की प्रजाति ही रखे। वेयरवॉल्फ ही यहाँ पर राज करेंगे और वहीं अपनी सत्ता चलाएंगे। जो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर थे और वेयरवॉल्फ बनने लायक नहीं थे तो गैब्रियल उन्हें काट कर मार ही देता। यानी वो ऐसे वेयरवॉल्फ को चुन रहा है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हों। कई लोग तो गैब्रियल से डरकर वहां से भागने लगे जिससे कि मार्कस, नेथन और सभी लोगों को पता चल गया कि यहीं पर गैब्रियल हो सकता है। मार्कस जितने भी लोगों की हो सके उनकी मदद कर रहा था वहां से रेस्क्यू करने में। उस पूरे प्रोसेस में नेथन की बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। ये चेंजेस इंटरनली हो रहे थे इसीलिए कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था, पर शायद मार्कस को नेथन के बिहेवियर पर शक हो चुका है। मार्कस तब ज्यादा शॉक हो गया जब उसे पता चला कि गैब्रियल नाम का वो वेयरवॉल्फ कॉमन नहीं है, उसके अंदर बाकी वेयरवॉल्फ से भी ज्यादा शक्तियां हैं। जैसे कि वो टेलीपैथिकली बात कर सकता था अपने किसी दूसरे वेयरवॉल्फ से, उसी तरीके से वो अलग अलग वेयरवॉल्फ को कमांड दे रहा होता है। उन सभी ने जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया था वो उन्हें लेकर अपने घर पर आ गए, लेकिन वो परेशान थे क्योंकि कुछ ही समय में एक फुल मून की नाइट होने वाली थी। इस फुल मून की नाइट में उन्हें पता था कि नेथन जिसे कि वेयरवॉल्फ ने काटा है वो भी वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी इस बात को फिक्र होती है क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब वेयरवॉल्फ की शक्तियां पीक पर होती है, यानी इस समय वेयरवॉल्फ से लड़ाई करके जीतना एकदम नामुमकिन होता है। थोड़ी देर में ही जैसे ही नेथन के ऊपर फुल मून की लाइट पड़ती है तो उसके बॉडी पार्ट्स चेंज होने लगे थे। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और यहाँ से वहाँ गिर रहा होता है। जेनिया तो बाहर की तरफ से नेथन को कन्वर्ट होते हुए भी देख रही थी। थोड़ी देर के अंदर ही उसके सारे बॉडी पार्ट्स चेंज होकर नेथन एक वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो गया। नेथन पहली बार वेयरवॉल्फ बना होता है तो उसका उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता, वो तो अपने ही साथियों पर हमला करने चला गया। बट जेनिया नहीं चाहती थी कि उसके भाई मिलकर नेथन को मार दे, इसीलिए जेनिया फिलहाल के लिए नेथन को बेहोश करके वहीं पर अनकॉन्शियस कर देती है। अब यहाँ सुबह होने के बाद नेथन ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका होता है। उसने कल रात को वेयरवॉल्फ में बदलने के बाद क्या किया उसे कुछ याद ही नहीं, लेकिन नेथन को इतना तो समझ में आ जाता है कि वो वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हुआ था। जेनिया नेथन को फिलहाल के लिए आराम करने के लिए कहती है और अपने भाइयों के पास चली जाती है। मार्कस इस मोमेंट पर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि ऐसे आदमी को उन्होंने अपने पास रखा है जो उनका दुश्मन है। वेयरवॉल्फ हंटर्स के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसीलिए मार्कस ने अपनी फैमिली से कहा कि हमें नेथन को मार देना चाहिए। बट जेनिया इसके अगेंस्ट थी। वो कहने लगी कि अगर ये सारी चीजें हमारे छोटे भाई जैक के साथ होती तो तुम उसे भी मार देते। जेनिया ने नेथन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। अगर नेथन वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होगा भी तो जेनिया उसे कंट्रोल कर लेगी, भले इसमें उन दोनों की जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो उसे छोड़ेगी नहीं। इस मोमेंट पर जेनिया का नेथन के प्रति बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था। इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी दोनों ने अपना साथ नहीं छोड़ा होता। मार्कस ने तो जेनिया से साफ कह दिया कि अगर हम गैब्रियल को भी मार दे तभी भी नेथन ठीक नहीं होगा, क्योंकि गैब्रियल की शक्तियां बाकी वेयरवॉल्फ से अलग हैं। जेनिया फिर भी वादा करती है कि वो नेथन के साथ रहेगी। वहीं अब दूसरी तरफ हमें गैब्रियल दिखाया गया जिसने कि ऑलमोस्ट किडनैप किए हुए लोगों को वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट कर दिया होता है।
गैब्रियल वहां पर आकर अपने सारे वेयरवुल्फ साथियों को ट्रेनिंग देता है जैसे कि वो बिना चांद के भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे वेयरवुल्फ अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और जो वेयरवुल्फ मेंबर कमजोर होता है या फिर हार मान जाता है तो उसे गैब्रियल मारकर खत्म कर देता था। उसकी टीम में लेजीनेस की कोई जगह नहीं। गैब्रियल की पूरी टीम को इस तरीके से ट्रेनिंग देने पर यही पता चल रहा था कि वो एक बड़ी सी कम्युनिटी क्रिएट कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया गया जो लगातार गैब्रियल की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है। उसे ये पता चल चुका था कि गैब्रियल यहाँ से बिलोंग नहीं करता, वो तो दूसरे स्टेट से आया है हम हंटर्स पर हमला करके उन्हें खत्म करने के लिए। जैक, मार्कस और जेनिया डिसाइड करते हैं कि वो गैब्रियल को पकड़ने के लिए उसी टाउन में जाएंगे जो पूरी तरीके से खाली था। गैब्रियल वहीं के अंडरग्राउंड एरिया में रहकर अपनी टीम बना रहा था, लेकिन इस बार मार्कस नेथन को अपने साथ नहीं लेता क्योंकि उसे नेथन के ऊपर भरोसा नहीं है। नेथन भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा था और वो घर पर ही रुक जाता है। मार्कस, जैक और जेनिया तीनों निकल पड़े थे अपने अपने हथियार लेकर उस टाउन के अंदर। टाउन में हम बहुत सारी कार्स को देख रहे थे जिन्हें अलग अलग जगह से लाया गया था। वो समझ जाते हैं कि जरूर वेयरवुल्फ इसी कार की मदद से लोगों को किडनैप करके ला रहे हैं, उन्हें बचाना होगा नहीं तो वेयरवुल्फ की क्वांटिटी तो बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए वो बिना डरे आगे बढ़ने लगे। अब उस टाउन के अंदर जेनिया, जैक और मार्कस लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें फैक्ट्री के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत ही जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक टनल दिखाई देता है जिसके अंदर वो चले गए, लेकिन उन सभी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये तो गैब्रियल का एक प्लान है। वहां दूसरी तरफ रोज ने नेथन को एक कारागार के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि नेथन कभी भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रोज अपनी सेफ्टी के लिए कर रही थी। अब नेथन यहाँ रोज से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगा क्योंकि रोज के हस्बैंड भी एक वेयरवुल्फ थे। रोज ने बता दिया था कि उसके हस्बैंड एक भले ही वेयरवुल्फ थे लेकिन उसे रोज ने ही मार दिया, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके ठीक होने का एक ही सॉल्यूशन है, उसकी मृत्यु। अचानक नेथन काफी वीक हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो गया। रोज ने तो उस बेहोशी वाले हालत में नेथन से यही कहा कि तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा मरना ही ये सॉल्यूशन है जिससे कि जेनिया की जिंदगी एकदम नॉर्मल बीते। वहाँ टनल के अंदर अब लगातार जब तीनों आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ कोई इंसान नहीं होता है और जैसे कि वो लोग एक सुनसान चैम्बर में पहुंच गए थे, अचानक उस चैम्बर में कोई बेहोशी का धुआं छोड़ने लगता है जिससे कि तीनों बेहोश हो गए। ये काम किसी और का नहीं बल्कि गैब्रियल और उसके साथियों का ही था। गैब्रियल ने ये प्लान पहले से बनाया होता है इस पूरी हंटर फैमिली को पकड़ने के लिए, यानी कि अब मार्कस, जैक और जेनिया तीनों गैब्रियल के कब्जे में हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिया ने आंखें खोली तो वो अपने आप को बंधे हुए पा रही थी और उसके ठीक सामने गैब्रियल था। जेनिया तो यहाँ अपने दोनों भाइयों के बारे में पूछ रही थी कि उन्हें क्या हुआ। गैब्रियल तो हंसते हुए कहता है कि वो दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन गैब्रियल को पता था कि इन हंटर्स ने उसके कई सारे साथियों को मारा है तो वो इन्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला था। गैब्रियल ने जेनिया को कुछ नहीं किया बल्कि अब वो मार्कस और जैक के पास आकर उन्हें सजा देने के लिए बोलता है। उसने अपने वैम्पायर साथियों को बुलाकर ये कह दिया कि इन दोनों को पकड़कर जान से मार दो। मार्कस और जैक के हाथ खोल दिए जाते हैं और उन्हें भागने का मौका दिया गया, बट अब वेयरवुल्फ की सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी गैब्रियल के कहने पर। दोनों भाई वहां से दूर भागने लगते हैं पर मार्कस के पास वेपन्स मौजूद थे। ये वेपन्स उसने अपने बूट के अंदर छुपा कर रखे होते हैं, यानी उनके पास एक प्लस पॉइंट था कि उनके पास हथियार है। एक एक करके अब बताए गए अनुसार वेयरवुल्फ मार्कस और जैक पर हमला करने लगे। दोनों यहाँ पर बड़ी बहादुरी से उनका सामना करते हैं, बट थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसकी वजह से मार्कस बहुत घायल हो जाता है। मार्कस खुद को छुपाने के लिए जैसे ही एक पेड़ के नीचे जाता है तभी एक वेयरवुल्फ ने उसे पकड़ लिया और ऊपर खींचकर मार दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें गैब्रियल और जेन नाम की उसके एक वेयरवुल्फ साथी दिखाई गई। दोनों ये देख रहे होते हैं कि उनके वेयरवुल्फ मेंबर जब मर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जेन इस बारे में सोच रही थी, लेकिन गैब्रियल को लग रहा था कि जो वेयरवुल्फ कमजोर हैं उन्हें मर ही जाना चाहिए, हम अपने बेस्ट वेयरवुल्फ्स की टीम बनाएंगे। जेन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी जैक उसके ऊपर कूदकर उसे मारने लगा। जैक ने तो जेन को हमला करने का मौका ही नहीं दिया होता और उसे खत्म कर देता है। गैब्रियल ये देखकर बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि एक जेन ही थी जिसे वो पसंद करता था। गैब्रियल तो अब अपनी असली वेयरवुल्फ वाले रूप में आने लगा जो अब सीधा जैक के ऊपर कूदकर उसके बॉडी को ही फाड़ देता है, यानी जैक भी मारा जा चुका था। सुबह होने पर जब नेथन वहां पर आता है तो उसे मार्कस और जैक दोनों की डेड बॉडीज दिखी थी। नेथन काफी डर गया क्योंकि जेनिया को उसे किसी भी हालत में बचाना होगा, पता नहीं वो भी जिंदा है या फिर मारी गई। नेथन ने ये सारी बातें जाकर रोज को भी बता दी जिसके बारे में रोज को पहले से ही अंदाजा था। अब तुरंत ही नेथन जेनिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है उसी टाउन के अंदर। उसे वहां पर कुछ वेयरवुल्फ मिले थे लेकिन उन्हें गोली मारकर वो जेनिया को बचा ही लेता है। जेनिया को जब ये पता चला कि उसके दोनों भाई मारे जा चुके हैं तो वो मायूस हो गई।
वो सीधा अपने घर पर आकर तैयारी करने लगी क्योंकि आज फुल मून की नाइट थी और उन्हें अंदाजा था कि कई सारे वेयरवुल्फ उन पर हमला करने जरूर आएंगे और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि कई सारे वेयरवुल्फ की टीम यहाँ हमला करने जरूर आएगी। नेथन भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ज़ेनिया ने यही राय दिया कि तुम जेल के अंदर बंद रहो क्योंकि नेथन भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उन पर ही हमला करेगा। नेथन बात को मानकर जेल में चला जाता है। रात होते ही कई सारे वेयरवुल्फ फॉरेस्ट के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बट ज़ेनिया अपने सिल्वर के वेपन से उन पर हमला करके मारने लगी। अब तो गैब्रियल भी अंदर घुस चुका था जो अपनी पूरी पावर का यूज करके ज़ेनिया को मार रहा होता है, लेकिन ज़ेनिया इससे पहले से ही तैयार थी। उसने हाथों में कई सारे सिल्वर वेपन्स लिए थे जिसकी मदद से वो गैब्रियल के बॉडी में घुसा देती है। यानी आखिरकार गैब्रियल मारा जा चुका था। ज़ेनिया ने अपने दोनों भाइयों का बदला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि नेथन भी वेयरवुल्फ में बदल चुका है। उसने तो जेल को तोड़कर रोज को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। ज़ेनिया जब जाकर देखती है तो रोज की डेड बॉडी दिखाई दी और यही रीजन होता है कि रोज चाहती थी कि नेथन को मार दिया जाए। नेथन जो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है वो फॉरेस्ट में ही था। ज़ेनिया उसे देखने तो जाती है पर कुछ समय में वो नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो गया। ज़ेनिया को भी पता था कि वेयरवुल्फ से ठीक होने का कोई भी रास्ता नहीं, इसीलिए अंत में वो नेथन को गले लगाकर उसे जान से मार देती है। यही उसकी सच्चाई थी और इसमें ही सबका भला था। इसी डिसीजन के साथ नेथन की जान चली जाती है और ज़ेनिया ने डिसाइड किया कि वो वेयरवुल्फ की कम्युनिटी को मार कर ही रहेगी। हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।